नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। संभल की तमन्ना ने कांवड़ उठाई तो कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों को यह बात चुभ गई। बुलंदशहर की उस्मा ने शिव भक्ति की तो दिल्ली से लखनऊ तक कुछ लोगों ने पेट में मरोड़ कुछ लोगों के शुरू हो गया। उजमा और तमन्ना को इस्लाम से खारिज कर दिया गया, उनके खिलाफ फतवे जारी कर दिए गए, लेकिन ना उजमा को इसकी फिक्र थी न तमन्ना को इसका खौफ है, क्योंकि उनके लिए तो सनातन ही सर्वश्रेष्ठ है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महाशिवरात्रि पर संभल की तमन्ना ने कांवड़ उठाई तो ये बात कट्टरपंथियों को चुभ गई। बुरके में शिव भक्ति दिखाई तो मौलाना को मिर्ची लग गई। भोले के दरबार में हाजिरी लगाई तो भाईजान बौखला गए। लेकिन तमन्ना इन सब से बेफिक्र और बेखौफ अपने आराध्य महादेव के लिए अडिग है। हरिद्वार से बुर्का पहनकर संभल तक कांवड़ लाने वाली तमन्ना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके और उसके महादेव के बारे में क्या बोल रहा है। उसका मकसद साफ है, उसकी आस्था अटूट है। उसको जो सही लगा उसने वही किया। महादेव की पूजा करने वाली तमन्ना का कहना है कि उसने जो मन्नत मांगी थी वो पूरी हो गई, लिहाजा जिसको जो कहना है वो कहता रहे। तमन्ना का कहना है कि बुर्का पहनकर कांवड़ उठाने पर उन्हें गर्व है। इस दौरान सनातन से उन्हें जो सम्मान मिला उसे वो भूल नहीं सकती। अच्छा लग रहा है और सब लोग ऐसे सब लोगों को सहयोग मिल रहा, सम्मान मिल रहा, सब लोग इतना अच्छे से स्वागत कर रहे हैं। हरिद्वार से संभल तक तमन्ना जहां जहां से गुजरी उसका भव्य स्वागत हुआ। हिंदू संगठन के लोगों ने उसके इस कदम को न सिर्फ सराहा बल्कि मुसलमानों को उससे सीख लेने की नसीहत दी। लेकिन तमन्ना का यही अंदाज मौलानाओं को चुभ गया। भाईजान को इस बात से दिक्कत नहीं है कि मुस्लिम लड़की कांवड़ लेकर आई, उनको जलन इस बात की है कि वो बुर्का पहनकर क्यों गई। जो भी मुसलमान महिला बुर्खे में हो या बगैर बुर्खे में हो, इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता, क्योंकि जिसके धर्म का जो मामला है वो अपने धर्म की परंपरा अपने आप निभाए। क्योंकि इस्लाम बुर्खे वाली महिला को या बुर्खे बगैर वो कांवड़ ले जाए उसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता। वो महिला अगर दीपक मोहम्मद की तरह कोई काम करती तो हम उसकी जरूर तारीफ करते, लेकिन जो वो काम कर रही है उस चीज की मैं मजम्मत करता हूँ। मसला सिर्फ संभल की तमन्ना का नहीं था। बुलंदशहर की उजमा ने कांवड़ उठाई तो भाईजान के पसीने छूट गए। बुरके में कांवड़ उठाने वाली उजमा, अनूप शहर से जल उठाकर रबुपुरा से जलाभिषेक करने वाली उजमा को भी तमाम बातें सुननी पड़ी। उजमा का कहना है कि उन्हें फतवों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए सनातन ही सर्वोच्च है। मेरी वैसे म्याद थी, पूरी हो गई वो, इसलिए मैं आई थी कांवड़ लेने के लिए। मन्नत मांगी थी। क्या मांगा था? हम दोनों उसमें शादी करने वाले हैं, 4 साल से दोनों साथ हैं। ये आपके पति हो? भोले बाबा ने आपकी मुराद पूरी करी है? हाँ जी। मजहब हर किसी का अधिकार है। कौन क्या किसकी पूजा करेगा, किसकी इबादत करेगा, ये उसी को तय करना है। लेकिन धर्म के कुछ कथित ठेकेदार और कट्टरपंथियों को ये कौन समझाएगा कि जब कानून किसी को अपने मजहब का पालन करने से नहीं रोकता तो उन्हें इसकी ठेकेदारी करने की इजाजत किसने दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो तमन्ना और उजमा को लेकर के तमाम तरह के सवाल मौलाना खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आप पूरे बुरखे में क्यों आप कावड़ उठा रहे हैं, और इस्लाम से खारिज करने की बात भी कही जा रही है। लेकिन उजमा हो या तमन्ना, उन्होंने कहा कि उनकी जो मुराद थी वो पूरी हो गई, इसलिए वो कावड़ यात्रा में शामिल हुई। कावड़ लेकर के, गंगा जल लेकर के वो अपने गंतव्य तक निकली। उजमा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बुरखे वाली शिव भक्त हैं आप, और हमारे साथ विनोद बंसल साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का। उजमा, बुरके में कावड़ उठाने का फैसला आखिरकार क्यों लिया? दरअसल बुरका को लेकर के ही बवाल तो होता रहता है, लेकिन यहां पर इस बार बवाल इसलिए हो गया कि बुरका में आपने कावड़ उठा ली। बुरके से क्या प्रॉब्लम है, लोग बताओ ना। बुरके से क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को? मेरा मन है मैं कुछ भी पहनूं या ना पहनूं, उनको इस बात से क्या मतलब।
आपका मन है आप कुछ भी पहन सकते हो, तो मेरा मन है मैं भी कुछ पहन सकती हूँ ना, कुछ भी पहनूं। मेरे जी। घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे उनको हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? हम्म। मेरा मन है मैं कुछ भी पहन सकती हूँ ना, ये कौन होते हैं रोकने वाले? इनको क्यों एलर्जी उठानी पड़ रही है? तुजबा अभी भी आप इस्लाम में हैं? क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई इस्लाम से खारिज हो गई है वो, जैसे ही आपने शिव भक्ति की तो आप इस्लाम से खारिज हो गई ऑटोमेटिकली। सर बहुत जल्दी काग में अब हम अपना ही शादी कर लेंगे। हम्म। बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं हम, इसी वजह से मैंने मन्नत मांगी थी, मन्नत पूरी करनी, मन्नत पूरी हो गई मेरी, अब तब शादी करनी है मैं। जी, तो आखिरकार ये ख्याल कैसे आया कि मन्नत पूरी हो जाएगी तो आप कावड़ लेने जाएंगे? वो भी आपने पहले सोचा था जब मन्नत मांगी थी आपने कि बुरखे में आप कावड़ लेने जाएंगी? सर मैं रहता बहुत दिन से रही थी इनके साथ, 4 साल हो गई। क्यों शादी क्यों नहीं करी मैंने? इसी वजह से नहीं करी, जब मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी जब मैं शादी करूंगी, इसी वजह से शादी नहीं करी। क्यों? 2 लड़की भी है मेरे पास। करना चाहती मैं पहले भी कर सकती शादी, क्योंकि मन्नत होने के बाद में जब मैं शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, आपको डर लगता है कुछ ऐसे मौलाना पर, काजी पर जो बहुत तरह के सवाल उठा रहे हैं? नहीं करती, सवाल उठान तो उठा रहे हैं, मैं सवालों से नहीं डरती। मेरा मन है मैं कुछ भी करूँ या ना करूँ। अरे ये अपने घर वाले पे, अपनी फैमिली पे चला सकते हैं, हर किसी पे थोड़ी चला सकते हैं। जी नहीं, कुछ लोगों को मैंने सुना वो धर्म को बदलू या ना बदलू, मेरा कौन होते हैं? बिल्कुल, धर्म तो व्यक्तिगत मामला है, लेकिन उजमा कुछ लोग कह रहे हैं और खासतौर पर मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि भाई आप इस्लाम को बदनाम करने के लिए आपने ये किया, बुर्का भी पहनी रखी और कावड़ भी उठाई आपने। ऐसा कुछ नहीं बदनाम, मेरा मन है मैं कुछ भी पहन सकती हूँ। इसमें बदनाम क्या है? इसमें धर्म क्या है? धर्म को मैं नहीं मानती ऐसा। मुझे सिर्फ काग में इनके साथ रहना था, मैंने ये नहीं देखा ये हिंदू है मुसलमान है, सिर्फ मुझे इनके साथ रहना है। मैं धर्म को ऐसा नहीं मानती कुछ भी। ठीक है, विनोद बंसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद बंसल साहब, बुरखे पर आप लोग भी सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन इस बार बुरखे पर कुछ कहेंगे आप? बुरखे में एक शिव भक्त, यानी कि 2 शिव भक्त की तस्वीरें सामने आई, तमन्ना की भी तस्वीरें सामने आई, तो आप कुछ कहना चाहिए विनोद बंसल साहब? कोई सवाल नहीं उठाए, ये थोड़ी गलत फहमी है लोगों की, बुरके पे सवाल उठाए हैं। सवाल तब उठाए जाते हैं बुरके को लेकर के जब लोग जबरदस्ती मेरे देश की महिलाओं को, मेरे देश की नारियों को, जिनका सम्मान होना चाहिए, उनको बुरके की काले कोठरी में लाद दिया जाता है, जबरन उसके ऊपर बुरका उड़ाया जाता है। आखिरकार ये जो बुरका नशीन जो मानसिकता है कुछ लोगों की, कट्टरपंथियों की, कि महिलाएं सिर्फ बुरके में ही रहनी चाहिए, वो उसके खिलाफ है हम लोग। अगर कोई महिला स्वेच्छा से कोई बुर्का पहने उसमें कोई आपत्ति थोड़ी है। मैं कहता हूँ परिधान है, वो भी तो वो परिधान है, लेकिन आप जो परिधान जो पीछे अरब कंट्रीज में पहना जाता था उसको आज भारत के अंदर कोई कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन ये कट्टरपंथी मौलाना जबरदस्ती उस पर लादना चाहते हैं। लेकिन मेरी बहन अगर बुरके में जाती है और मैं कहता हूँ मंदिर जाए या अपने कोई धार्मिक अनुष्ठान करे या कोई अपना इस्लाम के अनुसार कोई मान्यता मन्नत मांगे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, स्वागत योग्य है। हम ये कहते हैं, देखिए बात यह कि कट्टरपंथी मौलानाओं की बात है, मूल बात यह है कि आखिरकार अगर कोई कावड़ ले आया और वो भी बुरखे में ले आया तो मिर्ची लगना तो स्वाभाविक है इनके साथ में, क्योंकि ये कट्टरपंथी जमात जो है ना वो नहीं चाहती कि मुस्लिम महिलाएं घर से बाहर निकलें। बात बुरके की नहीं है, इनकी सोच का संकट है बस। वो इसलिए है क्योंकि ये नहीं चाहती कि किसी तरह से ये बुरके में लदी हुई महिला वो घर से बाहर कैसे निकल गई, आखिरकार उसने कावड़ कैसे निकाल ली, आखिरकार हिंदुओं के साथ कैसे चली गई, आखिरकार वो जो है ना वो शिव भक्त कैसे बन गई, इनकी समस्या वो है। अब ये नहीं समझ रहे कि आखिरकार जब आप देश की महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद के अंदर घुसने नहीं देंगे, मदरसे के अंदर व्यभिचार करेंगे और आप बच्चा पैदा करने की मशीन बना देंगे, हलाला जैसी जकड़न में उसको जकड़े रखेंगे, आप मुझे बताइए कि 3 तलाक की व्यभिचारी वृत्ति को वो प्रोत्साहन देंगे, महिलाओं को जो अधिकार जो पुरुषों को वो देंगे नहीं, बराबर का कोई समानता का अधिकार नहीं देंगे। ठीक है विनोद बंसल साहब, मैं लौटता हूँ बात। जाकिया खान भी हमारे साथ जुड़ गई है। जाकिया, इन दोनों मामलों को कैसे देखती हैं आप? और यहां तक कहा जा रहा है, चाहे तमन्ना हो या उज़मा हो, ये कहा जा रहा है कि इस्लाम से खारिज हो गई है क्योंकि उन्होंने कावड़ उठा ली।
देखिए, इस्लाम में और किसी भी धर्म में सबके खुशी में शामिल होना, दुख में शामिल होना कहा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। फतवा जारी करना किसी अपने एक वक्ता की तौर पे हो सकती है। अगर उज़्मा और तमन्ना को सेटिस्फैक्शन होता है कि हम शिव भक्त बन के ज्यादा कुछ पा सकते हैं, अल्लाह के करीब हो सकते हैं, क्योंकि देखिए देने वाला तो एक है, चाहे उसको भगवान बोलो चाहे अल्लाह बोलो, ठीक है, सिर्फ एक है। एक को मानना ही हमारे धर्म में सिखाया गया है, एक के आगे नहीं मानना सिखाया गया है। जरिया कोई बन सकता है, शिव जी भी जरिया बन सकते हैं, शंकर बन सकते हैं, विष्णु बन सकते हैं, लक्ष्मी बन सकती हैं, कोई भी जरिया बन सकते हैं, ठीक है ना। पाना और जाना एक ही के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उज़्मा और तमन्ना को लगता है कि हमारे जरिया ये ज्यादा जल्दी पहुंच सकते हैं इन कंपैरिजन टू नमाज या कोई और भी चीज के, तो वो अपने तरीके से कर रही हैं। क्योंकि मैं इसके ऊपर एक बहुत अच्छी आपको एक हदीस सुनाना चाहूंगी, थोड़ा सा वक्त लूंगी, ज्यादा नहीं। हमारे एक पैगंबर रहे हैं जो कि हर धर्म में माने जाते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन की हो, चाहे ज्यूइश हो, चाहे कोई हो। मूसा अलैहिस्सलाम का है, वो बताते हैं अल्लाह से उनकी ही बातें भी होती थी। वो एक बार जा रहे थे तो उसमें क्या हुआ कि एक यहूद यानी ज्यूइश, ठीक है, वो अपने लैंग्वेज में अल्लाह को तू ऐसा है, तू ऐसा करता है, तू वैसा करता है, ऐसे करके मतलब अपने तरीके से वो प्रेज कर रहा था और से सवाल कर रहा था, उनको जवाब दे रहा था। अपना गाता फार्मर था, गाते गाते अपना भेड़ बकरियों को चराते हुए जा रहा था। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको देखा, उस यहूदी को, तो वो जलाल में आ गए, थोड़े गुस्से में आ गए कि कैसे अब भगवान से, अल्लाह से इस तरह से कैसे बात कर सकता है, बिकॉज उस तू ता करके बात करना कहीं पे भी ये नहीं है। तो उसको जब वो एहसास दिलाया कि अल्लाह क्या है, तो वो डर गया, उसने फिर आगे से प्रेस करना बंद कर दिया। तो बजाते जबरीलो अमीन यानी मैसेंजर को भेजा गया, जो ये मैसेज को ट्रांसफर करते थे, उनके जरिए से कहा गया और एहसास दिलाया गया मूसा अलैहिस्सलाम को कि तुमने गलत किया। वो मेरा प्रेस कर रहा था, वो मुझ तक बातें पहुंचा रहा था। यानी दुनिया की कहीं से कोई भी लैंग्वेज में आप बात कीजिए, जाना एक ही के पास है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप मीडियम किसको बना रहे हैं, बिल्कुल आपकी आत्मा किसको बहुत प्रोग्रेसिव सोच है, देखती है जाकिया खान की। विनोद बंसल साहब, ऐसी सोच हो जाए तो फिर दिक्कत ही नहीं है। नहीं, यही सोच है, देखिए यही चीज है, लेकिन मीडियम बनाना बहुत नहीं जाकिया, ये सोच तमाम मुस्लिम पक्ष की नहीं है ना। जो मौलाना है उनकी आपकी जैसी सोच नहीं है। आपकी जैसी सोच हो जाए तो फिर शायद ये लड़ाई खत्म हो जाए। मैं जल्दी से उस बात फिर मैं विनोद जी से रिएक्शन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जैसे इसमें मैंने बोला कि मीडियम, तो हम लोग के इस्लाम में जो है बेसिकली हम लोग मानते हैं कि किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। जब आप नमाज में सजदा जाते हैं, यानी जो झुकने का, वंदना करने की बात आती है, इसीलिए हम लोग वंदे मातरम पे ऑब्जेक्शन लगाते हैं, क्योंकि वंदना जो है ना सिर्फ डायरेक्ट अल्लाह से। ठीक है, विनोद बंसल साहब कहिए। देखिए, दो बातें बड़ी महत्व की हैं। इन्होंने जो बातें कही बाकी सब ठीक है, लास्ट में जाकर के इन्होंने वंदे मातरम का जो विरोध एक तरह से दर्ज कराया, वो मुझे लगता है ठीक नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए वंदे मातरम कोई पूजा का आह्वान नहीं है। वंदे मातरम में कहीं ये नहीं कहा गया कि भारत माता को तुम जाकर के अगरबत्ती चढ़ाओ, मोमबत्ती चढ़ाओ, जैसे आप मजार में और पीर में और दरगाह में करते हो। वहां तो आप कर सकते हो इस काम को, मुसलमान होके भी कर सकते हो, लोगों से भी करवा सकते हो। लेकिन जब भारत माता की वंदना सिर्फ बोलने वाली बात है, उसके प्रति सम्मान व्यक्त करने वाली बात है, तो उसका विरोध करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अभी मौलाना जो है ना जी, ये मेरी दोनों बहनों का विरोध कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो है वो बुरके में ऐसे चली क्यों गई, उन्होंने अपने काबड़ क्यों उठा ली, वो तो इस्लाम से खारिज हो गई, फलाना ढिमकारा। मैं कहता हूँ अगर ऐसा ही इस्लाम है तो फिर वो मुझे लगता है कि फिर जो ये जो मेरी बहन तीनों बैठी हैं, उनको चिंतन करना पड़ेगा कि आखिरकार इसके साथ कितने दिन तक रह सकते हैं अपन। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए कोई जोर जबरदस्ती मेरी भारत की बहनों के साथ नहीं होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी मत पंथ संप्रदाय को मानने वाली हो। हमारे यहाँ भी देखिए, हमारे यहाँ भी एक पर्दा प्रथा थी, हमने उस पर्दा प्रथा का पहले कभी पालन किया, मजबूरी बस, चूंकि मुगलों का आक्रमण था, और अब उसके बाद में धीरे धीरे करके समाप्त किया। कानून बना तो हमने उसको स्वागत किया। आप देखिए इसी प्रकार से और बहुत सारी कुरीतियां हैं, लेकिन इस्लाम के अंदर इस तरह की कुरीतियों का आखिरकार अभी पटाक्षेप क्यों नहीं हो पाया, ये बड़ा सोचने वाला विषय है। आप देखिए ये जो बुर्का है, वास्तव में देखा जाए तो ये विनोद साहब, मैं आता हूँ, हमारे साथ स्वामी प्रबोधानंद महाराज जी भी जुड़ गए हैं।
स्वामी जी, ये दो जो मामले सामने है, बुरके में कावड़ उठाने का जो मामला सामने है, जिसके बाद विरोध भी हो रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि आखिर बुरके में मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम लड़कियां जो हैं क्यों कावड़ लेकर के निकल रही हैं, इस पर आपकी राय क्या है? क्या इस तरीके से बुरखा पहन करके कोई अगर कावड़ उठाता है तो आप लोगों को दिक्कत तो नहीं है? ऐसा है, भगवान भोलेनाथ की कावड़ ले जाने के लिए कि बुरका कोई प्रतिबंध नहीं है। चाहे वो बुरके में ले जाओ, चाहे सलवार में ले जाओ, चाहे धोती में ले जाओ, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण भावनाओं का है। अगर भगवान शंकर सबका कल्याण करते हैं और भगवान शंकर कोई भेदभाव नहीं करते, इसीलिए निश्चित रूप से बुरके वाले भी अगर भाव के साथ कावड़ ले जाते हैं और भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं, तो भगवान भोले तो नाथ तो दयालु कृपालु के नाम से प्रसिद्ध है। बिल्कुल। और अहेतु की कृपा करते हैं। जब वो अहेतु की कृपा करते हैं तो उसका बुरके से कोई संबंध ही नहीं है। बुरके वाले पे भी कृपा करेंगे, लेकिन वास्तव में उनकी श्रद्धा होनी चाहिए, उनका भाव सच्चा होना चाहिए। उनको ये समझ में आना चाहिए पूरे सृष्टि के नियंता और संहारक भगवान भोलेनाथ हैं। वही इस सृष्टि का पूरा नियंत्रण करते हैं, वही संहार करते हैं, अर्थात जीव का कल्याण उनमें ही निहित है। बाकी सब पूजा पद्धति जो है उन तक पहुंचने के ही साधन है। तो चाहे घुमा करके पूछो, चाहे कैसे पूछो, पहुंचना अंत में हमको भगवान भोलेनाथ के ही चरणों में है। तो जब भगवान भोलेनाथ के चरणों में जाना ही है, तो सीधे अगर भगवान भोलेनाथ की हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं या उनका अभिषेक करते हैं, और ये जो शिवरात्रि का पर्व है, ये पर्व बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है जी। बिल्कुल। इस पर्व पर ही भगवान शंकर के जो शिवलिंग के स्वरूप है उसकी पूजा अर्चना प्रारंभ हुई है। बिल्कुल महाराज जी, स्वामी जी, कुल मिलाकर देखें तो रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। वही जाकिया भी कह रही हैं और वही महामंडलेश्वर जी भी कह रहे हैं। लेकिन जाकिया, एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि भाई जो लोग विरोध कर रहे हैं इस तरीके से, आपने भी कहा ठीक है, जरिया अगर किसी को लगता है कि भाई हम इस रास्ते से चल करके मंजिल तक पहुंच सकते हैं तो वो चुने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग कह रहे भैया इस्लाम से खारिज हो गया, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, चाहे उजमा हो या फिर तमन्ना हो। ऐसा है क्या? इनकी मंशा पर कहीं आपको कोई शक है? उजमा या जाकिया? नहीं, मैं तो जाकिया से सवाल पूछ रहा हूं, उजमा जी से मैं लूंगा इस पर रिएक्शन, लेकिन जाकिया जी आप। हाँ, तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि देखिए, मंशा की जहां तक बात है कि बहुत सारी चीजें हैं जो ये बिना बुरखा के भी कर सकती थी, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहाँ पे आप चीजों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रही हैं, वहां पे आपकी बुरखा नहीं पे भी होने पे भी आप कर सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक टीआरपी, एक मैटर जरूर रहता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हैं जो बिहार में हैं जो छठ पूजा भी करती है। मेरे अपने देखी भी है बहुत सारी औरतों को। तो ऐसा नहीं है कि वो बुरखे में जाती हैं छठ पूजा करने या लेती हैं, ठीक है। तो आप बुरखा को प्रिविलेज देते हुए गई हैं, तो माइट बी अ टीआरपी स्टंट, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो लोग अपने आप को एक आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा बुरखा को इन्फ्लुएंस्ड होके कर रही हैं तो अब थोड़ा समझना मुश्किल है कि आपको यही जरिया क्यों अच्छा लगा। आप और भी बहुत सारे चीज थे, और भी बहुत सारी फेस्टिवल्स थी जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती थी। स्पेशली आपने कांवर ही क्यों चुना? क्योंकि उसमें क्या है कि एक लंबी यात्रा होती है, एक चीज होती है, उस चीज को क्यों चुना आपने, है ना? समझ रहे हैं आप मेरा कहने का मतलब? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, डेफिनेट सा बात है ये क्वेश्चन। आप जवाब देना चाहेंगी इस पर? ये सर, इसमें बुरखे से क्या मतलब है? बताओ, काय में भी ले आ सकते हैं ना? बुरखे ही में क्यों? बुरखे ही में क्यों? आप छुपा के क्यों गए? वो हमारा मन, कुछ भी पहन के जा सकते हैं, कुछ भी आप जा सकती हैं पहन के। आपने स्पेशली बुरखा क्यों चुना? वो चीज की एक स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए ना। या तो फिर ऐसा होता कि आप बहुत ज्यादा बुरखे को मानने वाली होती, आप बिल्कुल ही बुरखे में एकदम प्रिविलेज्ड है कि नहीं, मेरे को तो हर हाल में बुरखा ही बुरखा मैटर करता है, तब समझ में आता कि आपने बुरखे में जाने के लिए एकदम रख लिया कि नहीं मुझे बुरखा ही। लेकिन ऐसा तो है नहीं जी। अभी तो शादी हुई नहीं है हमारी, तो बिगड़ पहले शादी से तो बुरका पहनते हैं ना, पहनते हैं मुसलमानों में, पता है आपको?
बिल्कुल पता है बाबू, बुर्का बचपन से भी पहन सकते हैं, इसमें शादी और ना शादी की बात नहीं है। बात ये है कि आपने सिर्फ बुर्का ही में जाने के लिए क्यों चुना? क्या ये एक पब्लिक स्टंट नहीं थे? ये एक टीआरपी पाने का, एक नाम पाने का आज आपको टीवी में बुला के बात करा जा रहा है। क्यों करा जा रहा है? क्योंकि आप बुर्के में गई थी। आप विदाउट बुर्के गई होती तो आपको कोई पूछता भी नहीं। सिंपल सी बात है। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है तो आप साबित कीजिए ना कि आप बचपन से बुर्के को पहनती आ रही हैं और आप बुर्के की महत्व को समझ रही हैं। एकदम आपने ठानी हुई है कि नहीं, बुर्का का एक सेकंड में हटा नहीं सकती, इसलिए मैं कावड़ लेके जा रही हूँ बुर्के में। क्या बकवास है। क्यों मुसलमान पहनते हैं उनका इस वजह से? क्यों? अभी मेरी शादी नहीं हुई। अरे मुसलमान तो पहनते हैं, लेकिन आप मुस्लिम होके बुर्का पहन के कावड़ में क्यों गई? इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए ना। आप कावड़ में गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बुर्का ही चूज क्यों की? आप साड़ी पहन सकती थी, आप धोती पहन सकती थी, आप भगवा रंग पहन सकती थी। आपने बुर्का उस पर से काला ही बुर्के को क्यों चुना? हिजाब तो कोई भी रंग का होता है। आप पहन सकती हूँ, बिल्कुल पहन सकती है, लेकिन ये खास तौर से पहनना और टीवी में पहुंचना बड़ा आसान था, इसलिए आपने पहना। इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ये तो आपकी सोच है। मैं तो आज तक आपका नाम नहीं सुनी, ना ही किसी ऐसे श्रद्धालुओं के बीच में आपका नाम सुनी, ना ही ऐसे किसी बुर्खा वाले रिजीम में आपका नाम सुनी जिससे मैं समझू कि ना आप बुर्खे के साथ या आपको बहुत ज्यादा श्रद्धालु की शिव भक्ति की आपको शिव के साथ जोड़ा जा रहा था। ऐसा दोनों में से कोई भी कंडीशन में आपका नाम मैंने नहीं सुना। आज पहली बार आप उठी और चली आ रही हैं क्योंकि आपने जाकिर खान, ठीक है, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। ठीक है, आपको लगता है कि भाई अटेंशन मिला चूंकि बुरखे में अगर तमन्ना दिखी या फिर उजमा दिखी तो इसमें अटेंशन मिला, वो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन जाकिर, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, बाकी जो मुस्लिम लड़कियां हैं जो जिनकी आस्था अगर जाग जाती किसी भी वजह से, अगर वो आप कांवड़ लेने जाती हैं या फिर आराधना करती हैं हिंदुओं की तरह, सनातन की तरह, तो क्या मुस्लिमों को इसमें कोई आपत्ति है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठाते हैं। जाकिया जी, हाँ, मैं सिंपल सा बात कर रही हूँ। देखो, जिनको ऑब्जेक्शन करना है उनको छोड़ दो। किसी के भी ऑब्जेक्शन से कोई रोक तो नहीं सकता है, किसी के फतवा डालने से कोई रोक नहीं सकता। सिंपल सा बात है। अगर मुझे कोई बोल दे कि तुम हिजाब हटा दो तो मैं किसी भी हाल में नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इसका इम्पोर्टेंस जान रही हूँ। लेकिन अगर मुझे नहीं पता है इसका इम्पोर्टेंस, फिर भी मैं सिर्फ शो में बैठने के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए कोई चीज कर रही हूँ या माथे पे तिलक लगा के हिजाब में आ रही हूँ और सिर्फ इसलिए ताकि मेरे को एक इन्फ्लुएंस मिले, तो फिर वो सारी चीज का महत्व खत्म हो जाता है। आप समझ रहे हो, कोई भी चीज सोलली होती है, खासतौर से आस्था जो होती है ना, बहुत दिल से जुड़ी हुई चीजें होती है, उसमें आपकी पूरी तरह से है ना श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है और आप दिखावा के लिए कर रहे हैं, चाहे आप शिव पूजन करें, चाहे कांवरिया उठाए, चाहे आप लक्ष्मी पूजन करें, चाहे आप नमाज पढ़े, रोजा पढ़े, चाहे आप मजार में जाए, उसमें अगर आपकी आस्था नहीं है, पब्लिसिटी है। विनोद बंसल साहब, क्या ये सिर्फ टीआरपी स्टंट था, अटेंशन पाने का तरीका था, ये जरिया था? फेमस होने के लिए आपने किसी को बुलाया, वीडियो बनाओ, फेमस करो। बात ना करके उसी कट्टरपंथी सोच के साथ रखती नजर आ रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिरकार अगर मान लो बुर्के में गया या हिजाब में गया या कोई नहीं गया या कोई, अब मैं कहता हूँ अगर बहुत सारे हमारे शिव भक्त जो है ना, सामान्य तौर पर पैंट शर्ट पहनते हैं या कुर्ता पजामा पहनते हैं, लेकिन जब कावड़ लेने जाते हैं तो नेकर पहन के जाते हैं, तो क्या उनको भी कहोगे कि तुम नेकर पहन के क्यों गए? किसने कहा था तुम नेकर पहन के जाने का? बहुत सारे सिर्फ गमछा लगा के जाते हैं, अकेली चड्डी पहन करके, और वो अपना गमछा लगा करके चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको रोक लोगे। भाई मेरी बहन, ये समझना पड़ेगा। आप जो कह रहे थे ना कि मैं इसको नहीं उतारूंगी अपने हिजाब को, और हिजाब का बड़ा महत्व है, क्या महत्व है जरा बता दो। आप ये हिजाब का महत्व पता लग जाए देश दुनिया को। आखिरकार आप क्यों अपने आप को ऐसी बंधन में रखना चाहती हैं? आखिरकार इससे क्या हो जाता है? इसमें अगर मान लो हिजाब उतार देंगे तो कोई क्या आपत्ति हो जाती है? कहाँ पर कोई रिलीजियस टेक्स्ट कहता है कि हिजाब से क्या हो जाता है? जी,
सबसे पहले तो मैं इनका पहला वाला जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वो निक्कर में भी जाते हैं और इसमें भी जाते हैं, लेकिन निक्कर में इतने सारे लोग जाते हैं, आज तक क्यों ही पब्लिसिटी के लिए या कोई भी क्वेश्चनिंग के लिए टीवी चैनल पे नहीं आया, क्योंकि इन्होंने बुर्का पहना और बुर्का हमेशा पहनते हुए नहीं आ रही है। और हमेशा मैंने क्या दो बात रखी, या तो फिर इनकी शिव भक्ति के नाम में इनका जुड़ा होना चाहिए, या तो फिर इनके बुर्खा में इनका नाम जुड़ा होना चाहिए कि हाँ भाई ये बहुत ज्यादा बुर्खा के लिए फाइट करती हैं और बुर्खा कभी नहीं उतारती हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया अपना, कि मैं हिजाब में रहती हूँ, मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो हिजाब में रहती हूँ, मैं हिजाब नहीं हटाती हूँ। अब इन्होंने पूछा सवाल कि हिजाब क्यों आप इतना महत्व रखती हैं, क्यों इतना इम्पोर्टेंस रखता है आपके लिए कि आप इसको नहीं हटाना चाहती, उसका भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कि पहला चीज कि पर्दा हमारे यहाँ ऑलरेडी कहा हुआ है, पर्दा में आपको साफ बोला गया है कि कोई भी एक लंबा चादर हो जिसमें आपके फेस को छोड़ के हर एक चीज ढका होना चाहिए। मेरे तो अभी भी फिर भी 90% चीजें नहीं कंप्लीट है, मैं उस लेवल में भी नहीं हूँ जहाँ पे मैं बोलूँ कि मैं मोमिन के कैटेगरी में आ चुकी हूँ, क्योंकि कुरान ने बजाते किया हुआ एक्सप्लेन कि आप मुस्लिम हो चाहे मोमिन है। मुस्लिम और मोमिन के बीच में फर्क ही यही है कि आप एक इस्लाम का नाम ले लिए, आप नाम से पैदा हो गए, आप उसमें एक पैदाइश हो गए या आप उसमें कन्वर्ट हो गए, लेकिन उस चीज को आप कंपल्सरी समझ नहीं पाए, तो समझ नहीं पाए तो फिर आप सिर्फ मुस्लिम बन के रह गए, आप सिर्फ नाम लेके इस्लाम में आए हैं। आप जब चीज उस चीज को समझ लेते हैं, उस चीज को आप अपना लेते हैं, तब जाके आप मुस्लिम बनते हैं। और रहा बात मेरे हिजाब का, तो इसके पीछे और भी बहुत सारी चीजें, सूरह निसा को उठा के देख लीजिए, वहां पे बातें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ मुस्लिम लड़कियों के साथ नहीं है ये चीज, बजाते मर्दों के लिए भी कहा गया है कि तुम अपनी नजरों को नीचे रखो। अब जब आप किसी महिला से भी बात कर रहे हैं तो ऐसा पैर के नीचे आप नजर रखें कि उसकी चेहरा तक आपको नहीं देखें। यानी अगर आप किसी बहन से बात करके गए हैं और कल को वो आपके सामने आ जाए बाई चांस, तो आप उसको पहचान तक नहीं पाए जब तक आप उसकी आवाज ना सुने, ये कंडीशन होनी चाहिए। लेकिन देखिए सबका अपना मानने का तरीका है, सबको अपने आपने बुर्का क्यों चुना ये बता दीजिए। तो बहुत सारे जो मुस्लिम लोग हैं और जाकिया खान हैं उनको भी जवाब मिल जाएगा। आखिरकार आप नॉर्मल कपड़ों में जो आमतौर पर महिलाएं पहनती हैं उसमें जा सकती थी, लेकिन आपने बुर्का चुना, इसके पीछे की वजह क्या है? नहीं, मुस्लिम युवक मर्द क्यों नहीं पहनते ऐसे बुर्का? उनकी भी तो नजर नीची होनी चाहिए। नहीं, आखिरकार महिलाओं पर ये जकड़न क्यों है? घर की जागीर है क्या? बुर्का इनके घर की जागीर है क्या? बुर्के पे क्यों उठाया जा रहा है? सर मुझे बता दो, मैं कुछ ही पहनूं या ना पहनूं, इन लोगों को इस बात से क्या लेना? सुनो, कोई भी लड़की से कोई लड़की बुर्का पहन के रहती है, जो मेरी शादी नहीं हुई है तो आप कुछ भी नहीं पहन के जाती तो भी आपकी पब्लिसिटी इतनी नहीं होती जितना आप बुर्का पहन के गई तो आप। अरे बहन जी, बुर्के की वजह से पब्लिसिटी नहीं, पब्लिसिटी हुई है कट्टरपंथी मुसलमानों के वजह से। जो कट्टरपंथी इस्लाम के मानने वाले मौलाना है ना, वो मौलानाओं ने अगर फतवा जारी नहीं किया होता, उनके विरोध में नहीं आते, तो इनको पब्लिसिटी नहीं मिलती। पब्लिसिटी तो ये कट्टरपंथी मौलाना ने दिलवाई है। मौलाना के पास मैसेज तो टीवी चैनल से ही पहुंचा ना, ये मौलाना को थोड़ी पता था कि मौलाना को समझाइए ना। नहीं जाके अगर मौलाना ने फतवा जारी नहीं किया होता, विरोध नहीं जताया होता, तो शायद एक छोटी सी न्यूज बनकर के पूरा मामला रह जाता ना। नहीं देखिए, मौलाना छोटी सी न्यूज बनकर के ये मामला खत्म हो जाता। लेकिन अगर इस पर विरोध किया गया, इसलिए डिबेट कर रहे हैं हम कि अगर कोई किसी धर्म का किसी दूसरे धर्म में जाने के झुकाव है और अगर अपने धर्म को फॉलो करते हुए दूसरे धर्म में दिखाई दे रहा है, तो इस पर इतनी नफरत की क्या जरूरत थी? ये मौलाना को नहीं बता दूं जी। अरे मौलाना तो बोलिए, दिवाली बकरी, ये 4 फेस्टिवल ऐसा है कि जिसमें सारे लोग करते हैं, बाकी फेस्टिवल हो चाहे नहीं हो, ये चारों फेस्टिवल ऐसा है कि हर एक दूसरा इंसान दूसरे के घर में होता है। क्या है ये तो इज्जत करते नहीं है महिला की। महामंडलेश्वर जी हमारे साथ मौजूद हैं। महामंडलेश्वर जी, अब ये बताइए कि आखिरकार जब ऐसी तस्वीर सामने आती है, कुछ मौलाना सामने आ जाते हैं और फिर एक गलत मैसेज आता है समाज में, गलत मैसेज आता है देश में, आखिर ऐसा क्यों है महामंडलेश्वर जी? और मौलानाओं का बचाव, ये जो मौलाना है ये वास्तव में ये आतंकवादी, इनके लिए शब्द प्रयोग करना ठीक है, या जिहादी, इनका रोज का काम है। लड़ाई हो गए, दंग प्रसाद हो गए, बस ये है कि दंग प्रसाद। इनका रोज का काम है ये किसी के ऊपर फतवा जारी कर।
जी महाराज जी। और कभी ये को अपनी जागीर समझ लेते हैं और कभी ये सारे मुसलमानों को अपनी जागीर समझ लेते हैं और आए दिन ये किसी पर भी फतवा जारी कर देते हैं। वास्तव में ये सच्चे जो मुसलमान हैं उन सच्चे मुसलमानों को खड़े होना चाहिए और इन मुल्ला मौलवियों का इलाज करना चाहिए। ठीक है। जो जिहाद को बढ़ा रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ा रहे हैं, ये सारे मुसलमानों की जो है साख पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, सभी मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करते हैं। महाराज मैं तो वास्तव में ये वक्त था जाके, अब मैं आपसे जवाब नहीं ले पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए तमाम मेहमानों का। तो दो जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्होंने बुरखे में कावड़ उठाई, इस पर विरोध हो रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। कुछ मौलानाओं ने इस पर फतवा जारी किया है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।